नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए दो सूचियों को जारी कर दिया है। जहां पहले सूची में 195 उम्मीदवार थे तो दूसरे सूची में 72 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण किया है उसमें भविष्य का एक संकेत दे रही है भारतीय जनता पार्टी कि भाजपा के प्रत्याशियों की सूची। भारतीय जनता पार्टी ने जब पहली सूची 195 उम्मीदवारों को तय की थी तो उसमें केवल 23 सांसदों को ही मौजूदा सांसदों को टिकट काटा गया था और ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कोई ज्यादा टिकटों के सांसदों की टिकट नहीं काटेगी। लेकिन जैसे ही दूसरी सूची आई तो उसमें कई मौजूदा सांसदों का टिकट काटा गया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे सांसदों से पीछा छुड़ाना ही अच्छा समझा है जिनके वजह से बेवजह भारतीय जनता पार्टी परेशानियों में फंसती है, जिनके एटीट्यूड से या जिनके बड़बोलेपन की वजह से। विशेषकर अगर दिल्ली को देखें हम, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक सांसदों का टिकट काटा है। 7 में से केवल एक मनोज तिवारी को ही बरकरार रखा गया है। बाकी 6 सीटों पर नए उम्मीदवार को सामने लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी। रमेश बिधूरी जो दक्षिणी दिल्ली से सांसद हुआ करते थे, लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली के खिलाफ बयान को लेकर के जिस प्रकार से चर्चा में आए थे, पार्टी ने इसलिए रमेश बिधूरी को साइड करके दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूरी को टिकट दिया है। तो वहीं परवेश वर्मा जो पश्चिमी दिल्ली के सांसद थे, दिल्ली में 2020 के दिल्ली दंगे के दौरान एक समुदाय विशेष के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी। ऐसे में परवेश वर्मा की भी टिकट काट करके भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर कमलजीत सहरावत को चुनाव मैदान में उतारा है। जहां अपने ऐसे बड़बोलेपन नेताओं को पार्टी चुनाव मैदान से बाहर रखी है, वहीं जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता और कार्यकर्ताओं को भी आगे ला करके चुनाव मैदान में उतारी है। मसलन उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से योगेंद्र चंदोलिया को चुनाव मैदान में उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता और संगठन में लगे हुए लोगों को भी एक संदेश दे रही है। योगेंद्र चंदोलिया का जमीनी स्तर पर बड़ा मजबूत नेटवर्क है। यद्यपि इस क्षेत्र से महेंद्र सिंह कर्मा के नाम की भी चर्चा थी, करम सिंह कर्मा के नाम की भी चर्चा थी। यद्यपि करम सिंह कर्मा का भी राजनीतिक स्तर पर, जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ थी, लेकिन योगेंद्र चंदोलिया बाजी मार ले गए। पिछले 2 बार से इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रिटीज टाइप के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में लेकर के आती थी। जहां 2014 में डॉक्टर उदित राज को उम्मीदवार बनाया था तो 2019 में हंसराज हंस को। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सेलिब्रिटीज गौतम गंभीर को 2019 में चुनाव मैदान में उतारा गया था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को हर्ष मल्होत्रा को चुनाव मैदान में उतारी है। तो नई दिल्ली लोकसभा सीट से भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, दिल्ली प्रदेश में मंत्री बासुरी स्वराज को चुनाव मैदान में उतारा है। जहां वो यंग भी है और भविष्य की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की राजनीति में बड़ा कारगर साबित हो सकती है। ये तो दिल्ली की बात है। वैसे पूरे सूची के देखें तो अधिकतर राज्यों में से ऐसे नेताओं को, ऐसे सांसदों को चुनाव से दूर रखा गया है। मसलन प्रताप सिम्हा का, मैसूर से सांसद प्रताप सिम्हा के सिग्नेचर पर ही संसद में जिस प्रकार से कुछ लोगों ने घुसपैठ की थी, वो प्रताप सिम्हा के ही सिग्नेचर के जरिए संसद भवन में पहुंचे थे। ऐसे में प्रताप सिम्हा को भी टिकट काटा गया है। जहां जहां से ऐसे लोगों की टिकट काटी गई है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऐसे नेताओं को, जिनके वजह से भारतीय जनता पार्टी को परेशानी सहन करना पड़ता था, उन नेताओं को इस बार चुनाव मैदान से दूर रख रही है। उत्तर प्रदेश से ब्रजभूषण शरण सिंह को भी इसी तरह से चुनावी मैदान से दूर रखने का
प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची इस बात को साफ मैसेज दे रहा है कि जिन सांसदों ने अपने लिए नया वोट बैंक तैयार नहीं किया है या जिनके बयान से पार्टी को फजीहत होती है, उन सभी लोगों को चुनाव मैदान से बाहर रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी का साफ मैसेज है कि सांसदों को भी जनता के बीच में रह करके काम करना होगा, एक नया वोट बैंक तैयार करना होगा और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी किसी सांसद को दोबारा से चुनाव मैदान में उतार रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां उत्तर भारत में ज्यादातर लोकसभा सीटों पर 50% से अधिक वोटों का लक्ष्य निर्धारित करके चुनाव मैदान में उतर रही है, ऐसे में नया वोट बैंक तैयार करना संसदों को इस पैमाने पर भी तोला गया है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।